हेलो गाइस, वन पीस का 1136 एपिसोड आ चुका है। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में कोमा की बैक स्टोरी का एंड हो जाएगा अब। तो चलिए गाइस एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम बोनी को देखते हैं जो कि शिप पर होती है। बोनी के दोस्त उसको बुला रहे होते हैं और बताते हैं कि सामने एक आइलैंड है और शायद यहाँ पे कुमा भी हो सकता है। और जैसे ही बोनी कुमा का नाम सुनती है वो तुरंत उस आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं और ये सभी लोग फिर इस आइलैंड पे अटैक कर देते हैं। और फिर यहाँ पे नेवी भी होते हैं। नेवी को ऑर्डर मिला होता है कि ये जो पायलट्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं, ये बूढ़े और बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन बोनी अपनी डेविल फ्रूट की पावर की मदद से इन सबको बूढ़ा बना देती है और मार के भाग जाती है आगे। और पूमा भी यहीं पर होता है, लेकिन वो बोनी से नहीं मिलना चाहता है क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से वादा कर रहा है, उसको तोड़ने से वो डर रहा था। इसलिए कुमा अपने आप को यहाँ से गायब कर लेता है और ये सभी लोग दोबारा से शिप में पहुँच जाते हैं। इसके बाद बोनी याद करती है अपने पापा की बातों को, जो नीका वाला डांस था उस चीज़ को याद करती है। फिर वो ठान लेती है कि मैं नीका से मिलूंगी, पापा से बाद में मिलेंगे, पापा से मिलके मैं बताऊंगी कि मैं नीका से मिली थी। इसके बाद ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और हमें दिखाया जाता है लूफी, मतलब वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जो हमने पहले से देख रखे हैं। लूफी ने नामी को बचाया आमलोन पार्क को छुड़ा के, मतलब कि आर्लोंग को हरा दिया था। आर्लोंग को हराने के बाद लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट की नज़र में आ गया था और उसकी बाउंटी सीधा 30 मिलियन पाउंड हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं फिर ड्रैगन को। ड्रैगन ड्रॉप डाउन के लिए निकल रहा था, तभी साबो उसको बताता है कि वहाँ का जो मरीन हेड है वो स्मोकर है। इसके बाद हम फिर जिम्बे और एस को देखते हैं और एस भी जिम्बे को बता रहा होता है एक फ़ोटो दिखा के कि ये मेरा छोटा भाई है। और फिर जिम्बे भी हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इसने अरलोंग पायरेट्स को कैसे हरा दिया। वो चीज़ देख के बिल्कुल हैरान हो चुका था। इसके बाद पूमा को देखते हैं और पूमा कह रहा होता है कि हमारे बच्चों ने यही रास्ता चुना, मतलब कि गाइस लूफी और बोनी दोनों को, तो यही रास्ता चुना। उसके बाद हम फिर से सीन शिफ्ट होता है और बोनी को देखते हैं। बोनी बता रही होती है कि आज से हम सिर्फ लूटपाट करेंगे, वो भी सिर्फ बुरे लोगों के साथ, और हमें किसी की जान नहीं बचानी है, बस अपने काम से काम रखना है। इसके बाद हम देखते हैं फिर से पूमा को जो कि एगेड आइलैंड पे होता है और वेगापंक से बात कर रहा होता है और कहता है कि जो क्लोन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बेकार से मतलब डरावने दिख रहे हैं। तभी वेगापंक कहता है कि आखिरकार ये तुम्हारे ही क्लोन है और इनकी भी मॉडिफिकेशन तुम्हारी तरह ही चल रही है बहुत ही स्मूथली। तभी वेगापंक पूछता है कि किसी छोटे बच्चे ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दी है। तभी पूमा बताता है कि हाँ वो लड़का ड्रैगन का ही बेटा है। अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक है या नहीं, लेकिन उसके पास नीका जैसी ही पावर है, रबर जैसी, और वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरे हीरो नीका जैसा ही है। फिर वो उसको थ्रिलर पार्क का सीन बताता है कि कैसे मुझे ऑर्डर मिला था कि सारे स्ट्रॉ हैट को मारने का, और वो गया था उन्हें मारने के लिए। और उन सबसे डील करता है कि अगर मैं मुझे लूफी का सर दे दो, मैं तुम सबको जाने दूंगा, लेकिन लोग इस चीज़ से मना कर देते हैं। फिर इसके बाद जोरो सामने आता है और कहता है कि अगर तुम्हें सर चाहिए तो मेरा ही ले लो और चले जाओ यहाँ से। फिर ये चीज़ सुनकर पूमा हैरान हो जाता है कि कैसे ये एक स्ट्रॉ हैट के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और जोरो ये भी बताता है कुमा को कि लूफी एक दिन पायर किंग बनेगा, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो, उसको नहीं। और कुमा ये सारी चीज़ें सुनकर हैरान हो जाता है। फिर कुमा कहता है कि ठीक है, तुम अपने कैप्टन के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल हो तो अपने कैप्टन का पेन और सफरिंग अपने अंदर ले लो। इसके बाद जोरो यही करता है और इन सबको जाने देता है। फिर इसके बाद वॉलर्स को बुलावा आता है, मतलब कि गाइस 7 लोगों का बुलावा आता है। और इसी से एस का सीन कनेक्ट होता है मरीन फोर्ड का कि एस को पकड़ लिया गया है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता था कि एस को अगर पब्लिकली पकड़ा गया है तो उसे बचाने के लिए वाइट बियर्ड जरूर आएगा, वो बहुत बड़ी तबाही होगी। तो इस चीज़ को जानकर पूमा भी हिस्सा ले लेता है इस चीज़ में। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से एक आइलैंड का सीन जहाँ पे बोनी होती है और वहाँ पे खाना खा रही होती है जिससे सब परेशान हो चुके होते हैं। और ये सारी चीज़ें पूमा देख रहा होता है छुप छुप के और मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें देख रहा हूँ। फिर वहाँ से कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि किसी ने कैलेस्टियल ड्रैगन को मारा है। और ये चीज़ देख के पूमा हैरान हो जाता है कि किसने आखिरकार कैलेस्टियल ड्रैगन को मारा है। फिर वो देखता है कि और किसी ने नहीं, इसको मारने वाले लूफी की गैंग है। और पूमा ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है कि कितने सालों बाद किसी ने कैलेस्टियल ड्रैगन से पंगा लिया है, वो भी बिना सोचे समझे। क्योंकि गाइस हमें पता है कि पूमा के जो फादर और मॉम है इन सबको मारने वाले कैलेस्टियल ड्रैगन ही थे। तभी हम इसके बाद ये सुन देखते हैं जब सबको टेलीपोर्ट करा था पुमा ने, जैसे ही PX-1 सबको मारने वाला था तभी वहाँ पे पुमा आ जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर इन सबको छोड़ दो। और पुमा सबको टेलीपोर्ट कर देता है और हमें ये सारी चीज़ पता चल जाती है कि वो क्यों टेलीपोर्ट करता है। लूफी यहाँ पे बता रहा होता है कि मैं किसी भी दोस्त को नहीं बचा पाया और वो लूफी को भी टेलीपोर्ट कर देता है।
और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लूफ़ी को इसलिए टेलीपोर्ट करा गया कि वो थोड़ा ताकतवर हो जाए, क्योंकि अगर वो ताकतवर नहीं हुआ तो अभी वो मारा जा सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के। और लूफ़ी ही है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को सुधार सकती है, पूरी दुनिया को फ्री कर सकती है, इसीलिए वो चीज़ करता है। इसका मतलब गाइस यहाँ पे ये टाइमलाइन के एकदम करेक्ट हो चुका है, हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि पुमा ने आखिरकार क्यों करा था। ऐसे ही सारे टाइमलाइन कनेक्ट होते चले जाते हैं। फिर इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर पुमा का लास्ट एक्सपेरिमेंट होना था, और यहाँ पे वेगापंक सैटर्न से बात कर रहा होता है और सैटर्न उसको बताता है कि पुमा के अंदर एक सेल्फ बटन भी लगाना है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। तभी वेगापंक कहता है कि तुम आखिरकार मेरे से क्या कराना चाहते हो, तुमने तो पहले उसको एक साइबोर्ग बनाया, अपना कंट्रोल करा उस पर, और अब जाके तुम उस पर एक बटन भी लगवाना चाहते हो। फिर उसका सैटर्न कहता है कि तुम्हें जितना बोला जाए तुम उतना करो, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। इसके बाद वेगापंक सीधा पुमा के पास चला जाता है और पुमा से कहता है कि आज तुम अपनी सारी फ्री विल खो दोगे, सारी यादें भुला दोगे, और कहता है कि हमें एक दूसरे को जाने हुए 1-2 साल ही हुए हैं, और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा पहला मिशन होगा वाइट बीयर्ड के पायरेट से लड़ना होगा, क्योंकि कई सारे क्लोन मंगाए हैं मरीन फोर्ड वालों ने। इसके बाद कुमा कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसा प्रोग्राम डालना जिससे मैं लूफ़ी के पायरेट की रक्षा कर सकूं, उनको प्रोटेक्ट कर सकूं जब तक वहां पे कोई आ ना जाए उनके क्रू में से। इसके बाद वेगापंक उससे पूछ ही लेता है कि आखिरकार तुम्हें उस बच्चे से क्या उम्मीद है। फिर कुमा उसे बताता है कि नीका एक लेजेंड था और मैं लूफ़ी के अंदर उसी की छवि देखता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि लूफ़ी ही है वो इंसान जो नीका की पावर रखता है अपने अंदर और पूरी दुनिया को फ्री कर सकता है, सबको बचा सकता है। और मैंने अपनी बेटी को कहा था एक दिन द वॉरियर और लिबरेशन आएगा और वो खुशी खुशी सबको बचा लेगा, और मुझे लगता है कि वो लूफ़ी ही है। और गाइस वैसे भी हम सबको पता है कि वो कौन है, वो लूफ़ी ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक और कुमा की एक डील हुई थी जहाँ पे कुमा ने कहा था कि मैं अपनी यादों को पूरी तरीके से नहीं खोऊंगा, मैं अपनी मेमोरीज की एक छोटी सी कॉपी बनाऊंगा और तुम्हारे पास ही रख दूंगा। इसके बाद कुमा कहता है कि अगर इस कॉपी को किसी ने छुआ भी तो वही तुरंत गायब हो जाएगी। तब यहाँ पे वेगापंक कहता है कि घबराओ मत, मैं भविष्य में कैसी टेक्नोलॉजी बना लूंगा जिससे मैं इस मेमोरीज को दूर से ही समझ सकूँ। और यहाँ पे जब वो कॉपी बना देता है तो कुमा कहता है क्या मेरी यादें इतनी सी ही है। और एक्सपेरिमेंट का लास्ट स्टेज शुरू होता है और हम देखते हैं कुमा को जब वो पैदा होता है तो शुरू से ही उसके आसपास दिक्कतें रहती हैं, उसके माँ बाप को भी गुलाम बनाया जाता है और उसको भी एक तरीके का गुलाम बना दिया जाता है। उसी के सामने उसके माँ बाप को मार दिया जाता है और हमेशा वो तड़प तड़प के रही जिया, वो जहाँ भी जाता उसके साथ अच्छा नहीं होता। उसके बाद वो जिससे प्यार करता था उसको भी किसी ने किडनैप कर लिया, और जिन्होंने किडनैप करा वो भी क्लैश ड्रैगन ही थे, और क्लैश ड्रैगन ने उन्हें मार दिया था, उसकी जिससे वो प्यार करता था। और उसकी जो बेटी होती है बोनी, उस लड़की की, वो बोनी उसकी सगी बेटी नहीं होती है, फिर भी वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। और जब कुमा को पता चलता है कि बोनी को एक बीमारी है तो वो बिना सोचे समझे उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को साइबॉग में भी कन्वर्ट कराने के लिए मान गया। तो ये सारी चीज़ें इस यादों में उसने देखी, वो जहाँ जाता वो वैसे ही उनकी मदद करता जैसे वो हैं। वो ड्रैगन के पास भी गया, वो ऐसे ऐसे दोस्तों से मिला, लेकिन उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ हमेशा बुरा हुआ। ना तो वो अपने दोस्तों के साथ रह पाया, ना माँ बाप के साथ रह पाया, और ना तो अब अपनी बेटी के साथ रह पा रहा है। उसके साथ हमेशा ही बुरा हुआ, उसको हमेशा दर्द ही मिला और भागता रहा वो पूरी ज़िंदगी। ये सीन गाइस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तरीके से दिखाया गया और ये इमोशनल है भी। और इसके बाद फिर कुमा का लास्ट वर्ड यही होता है कि मेरी बेटी को प्लीज़ मेरे 10th बर्थडे पर विश कर देना, मतलब कि बोनी के बर्थडे पर विश कर देना, वेगापंक को बोलता है। और वेगापंक भी लीवर नीचे करते करते रोने लग जाता है, और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे कुमा एक साइबोग बन जाता है। और गाइस ये ओडा सेंसे ने जो लिखा है, जो दिया, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था ये, और इस सीन की जितनी भी तारीफ़ करें उतनी ही कम है, इसीलिए ये एपिसोड सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग वाला एपिसोड बन चुका है 2025 का। और गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और साथ में पुमा की बैक स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीक में देखने वाले हैं आगे की स्टोरी। और गाइज़ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।